सभा में उपस्थित हुए। कहिए गुरुदेव, हमारे लिए क्या किया? कुमार भरत, तुम्हारे पिता धर्म का आचरण करते हुए ये धन धान्य से समृद्ध राज तुम्हें प्रदान किया है। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए एक महात्मा की तरह वन में चले गए। तुम्हारे पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने यह अकंटक राज तुम्हें प्रदान किया है। अतः यह सूर्यवंशियों का राज सिंहासन ग्रहण कर अपनी प्रजा का रक्षा करो। ये आपकी आज्ञा है गुरुदेव। इस समय यही तुम्हारा कर्तव्य है भरत। मंत्रिमंडल की क्या सम्मति? जो राज्य बिना राजा के होगा वह प्रदेश और वहां की प्रजा दोनों सुरक्षित नहीं होगा। शत्रु ऐसे समय का लाभ उठाकर उस प्रदेश पर आक्रमण करके उसे उजाड़ सकता है। इसलिए रघुवंशियों के साम्राज्य को बचाने के लिए केवल आप ही हैं भरत, जो इस समय राजा बनने के योग्य है। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ इस राज्य सिंहासन को ग्रहण करना चाहता हूँ, परंतु उससे पहले आप सब मेरी एक शंका का समाधान कर दें तो अच्छा है। कुछ दिन पहले मेरे स्वर्गवासी पिता महाराज दशरथ ने ऐसी एक सभा आयोजित की थी जिसमें आप सब उपस्थित थे। क्यों? उस भरी सभा में महाराज ने श्री रामचंद्र को राज्यभार सौंपने का प्रस्ताव रखा था और आप सब ने एक साथ एक आवाज में श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों आपने श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था? क्योंकि श्री राम जैसे राजा बड़े भाग्य से मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिर आप सबका मत लेने के बाद महाराज ने अपनी एक रानी के कहने पर सर्वसम्मति से दिए गए जनमत को ठोकर मारकर आपके प्यारे श्री रामचंद्र को घर से निकालकर वन में भेज दिया और अपनी चहेती रानी के पुत्र को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। तब आप में से कोई उठा था ये पूछने के लिए कि हमारे मत का क्या हुआ? क्या आप में से किसी ने भी राजा को इस अन्याय के विरुद्ध ललकारा? क्या आप में से किसी ने भी विद्रोह की आवाज उठाई? क्यों? मत का अधिकार होना अच्छी बात है, परंतु जो उस अधिकार की रक्षा ना कर सके, जो उस अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते, उनका यही हाल होगा। महलों के षड्यंत्र से उन पर किसी तरह राजा थोप दिया जाएगा, जिस प्रकार आज मैं थोप दिया जा रहा हूं। क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा होता ही रहे? कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो चलिए उठाइए वो राजमुकुट और राज्याभिषेक की पवित्र सामग्री और चलिए वन में, ताकि जिसका ये अधिकार है उसका राज्याभिषेक वहीं वन में करके उसे अपना राजा बनाकर अपनी अयोध्या वापस ले आए। क्या श्री राम जी इस बात को स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? ये मेरी प्रतिज्ञा है। यदि वो ना आए तो मैं भी राजा का नहीं, उनकी तरह वनवासी का जीवन बिताऊंगा। अरे राज्य पर तो केवल बड़े का अधिकार होता है और श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में श्रेष्ठ है। वही इस राज्य के अधिकारी है। जो वस्तु अपनी नहीं है उसे लेना पाप है। मैं गुरुजनों से प्रार्थना करता हूँ मुझे ये पाप करने की आज्ञा ना दें, जिससे मैं रघुकुल का एक कलंक कहलाऊं। वैसे कलंक तो मुझे मेरी माता ने लगा ही दिया है, लेकिन आप लोग तो मुझ पर दया कीजिए। मैं इस राजसभा के बीच खड़ा होकर घोषणा करता हूँ, अयोध्या के राजा केवल राम है, राम। और इसी समय उनके पास जाने का प्रण करता हूँ। आप सब मेरे साथ चलने की कृपा करें। गुरुदेव मेरा ये प्रयास सफल हो, यही आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, यही आशीर्वाद दीजिए। तुम धन्य हो भरत, धन्य हो। तुम्हारे कई पूर्वज राजा पुण्यात्मा और प्रतापी हुए, परंतु धर्म के सामने इतने विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। तुम राजाओं के राजा हो भरत, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। इस तरह मुंह तोड़कर मत जाओ। कहिए महारानी कैकेयी, क्या कहना चाहती है? मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलना चाहती हूँ। क्यों? क्या 14 वर्ष का देश निकाला कम है और बढ़ाना चाहती है? भरत परशुराम की तरह तू भी अपनी माता का सर काट कर फेंक दे, किंतु और लज्जा से धरती में मत कर भरत, मत कर। फिर वन में तुम्हारा क्या काम?
सबसे बड़ा पापन मैं हूँ। ये सारा सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ है। ये आग जिन्होंने लगाई है अपने पश्चाताप की आंसुओं से शीतल करने दे। तुम जिस लक्ष्य के लिए जा रहे हो मुझे भी अपनी सहभागिनी बना लो भरत, मुझे भी अपनी सहभागिनी बना लो। वो अधिकार तुम खो चुकी हो। माँ का अधिकार इसे कोई नहीं छीन सकता। भरत, यह मत भूल कि कैकेयी भी राम की माँ है। चाहे तुम अपने पुत्र को दंड दे सकती है, चाहे तो वह ममता का हाथ भी फेर सकती है। बहन अवश्य जाएगी। परंतु माँ, भरत, ये मेरी आज्ञा है और मुझे विश्वास है मेरे राम का भी यही आज्ञा होगी। दीदी, दीदी मेरे पास तो क्षमा मांगने के लिए शब्द नहीं है। मैं तो अपनी मृत्यु की याचना कर रही हूँ। कदाचित कदाचित मेरा राम ही मुझे क्षमा कर दे। मुझे अपने साथ ले चलो दीदी, मुझे अपने साथ ले चलो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह सब तो नीति काल के अधीन में है। हम जो भी कार्य करते हैं उसी ओर हमारी बुद्धि को फेर देती है। चल बहन, चलने की तैयारी कर। चलिए दीदी। कहे बनावन पाल की नगर लोग सब सज गज जाना। चित्रकूट कहाँ की है बयाना, चित्रकूट कहाँ की है बयाना। राजकुमार भरत श्री रामचंद्र जी को लेने वन को जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि नगर में से जो कोई भी साथ जाना चाहे वह साथ जा सकते हैं। बाबू बाबू, मैं भी उनके साथ जाऊं? हाँ हाँ पुत्र, जाओ, जाकर उनके चरणों में प्रणाम करना। सुनती हो? कहिए स्वामी। उस समय हम उनके साथ तमसा नदी तक गए थे, तब उसने हमारे साथ छल करके हमें सोता हुआ समय छोड़कर चले गए थे। अब हम राजकुमार भरत के साथ जा ही रहे हैं। अब हम राजा राम, देवी सीता व लक्ष्मण भैया को साथे लेकर लौटेंगे। तब तक तुम सवा मन बतासे का प्रसाद तैयार रखना। जो आज्ञा स्वामी। राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने। राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले
विषादा हृदय विचार करई विषाद रो री रो री रो री रो री रो री रो रे रो 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 रे री रो री रो ए हाँ समाचार सब सुने निषादा हर सब सुने निदाना हृदय विचार कर विष विषादा हृदय विचार करई विषाद यह तो दुआ भारत अपन चतुरंगी सेना लेकर इधर ही आ रहे हो। कहो भारत बहुत बड़ी सेना लेकर इधर ही आ रहे हैं। अरे ठीक से तो पता लगा हो ना। हाँ राजा जी, हाथी घोड़ा रथ आगे सूर्य पताका फहरा रहे हो। भारत वर्मा कौन विचार से आए रहे? विचार तो साफ है ना राजन, कई कई का बिटवा है, माथे चढ़ाई दी हो गई। राम राज का अधिकार मांगे ना जाए। इस समय दोनों भाई वर्मा अकेले हैं, दोनों के मार के अपन निष्कंठक राज करिए। और अरे हमरे होते हुए श्री राम को तिरछी नजर से देखा तो आंख निकाल देना। हम उन्हीं साथ हैं, हाथी घोड़ा में बैठ के आने वालों को ठचलियों में सिंह हो भारत और सेना के लिए हम सिंह पूर्ण बना दूंगी। राजा ओखर इतनी विशाल सेना के आगे हमारी मुट्ठी भर का योद्धा काजल टक्कर नहीं सकते हैं। चुप काहे नहीं का? इतना जान प्यारी है तो चूड़िया पहन के बैठ जा घर में। अरे सामना नहीं कर सकते थे, मार भी तो सकते थे। हम निशानों के लाश पर ही पैर रखकर धरा दंगा पार करेगा। जाओ जाओ बजा दो युद्ध का नंगारा। आज कृपा निधान श्री राम जी के नाम पे मर मिटे घर की घड़ी आई है। जाना था क्यों? हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या के जो राजपाट एक क्षण में भरत लाल को दान कर दे रहे, पर आज ही भरा अपन पूरी सेना लेके निकल पड़े हैं। हमारे प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया वन खेत मारे के बदी वो समझे हुई वन माकेला ने अरे उनकी कहे के बिटवा नहीं जाना कि श्री राम के नाम पर प्राण बलिदान करने वाले से भारी भारी पड़ी। आप बहुत बार सत्ती से लोहा देवे का बहुत बार परीक्षा की घड़ी आई है। हम गंगा मैया की सौगंध उठे के कहा था हमार जीते जी श्री राम जी की शत्रु गंगा पार नहीं कर सकेगा। गंगा के सारे घाटों को घेर लो, जंगल के झाड़ियों में धनुष बाण और खड़ग उठाकर मोर से थमे लो। आज गंगा मैया की धवल धारा उनके रक्त से लाल कर देंगे। आज भारत के सेना के रक्त मूल गंगा में बहेगा। वीरों याद रखना, युद्ध में मरना गंगा जी के तट पर, वो भी श्री राम जी की सेवा में। अरे जीतेंगे तो श्री राम जी की सेवा करेंगे और मरेंगे तो सीधे मोक्ष मिलेगा। किंतु भरत तो क्या स्वयं काल भी श्री राम को आगे बढ़ा तो हम भी था काल के लिए भी काल बन जाएंगे। काल के लिए भी काल बन जाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। उठाओ आगे बढ़ो। जोश में मतवाले होकर कुछ कर जाओगे। हाँ, ये हमसे भूल हो गई, कारण समय कम है। आप सबकी विचार है तो हम उसी अनुसार कार्य करेंगे। हम भरत जी के जाकर भेंट करेंगे, उनका भेद जानेंगे। उनका भाव मित्रता का है या शत्रुता का, प्रेम और बैर छिपा नहीं छिपत है। तुम सब जंगल के झाड़ियों में धनुष बाण और खड़ग जमा कर मोर्चे जमाए रहना। हमारा संकेत करने पर ही घात करना, समझे? ठीक है राजा जी। लोग सिहाई प्रेम कैरी
को हृदय से लगाते हैं, आप भी मुझे गले से लगा लीजिए। मुझे ऐसा ही लगेगा कि जैसे मेरे श्री राम भैया ने मुझे स्पर्श किया हो। आप मुझे इस योग्य नहीं मानते ना? ठीक है, मेरे पापों का तो यही दंड है। नहीं भरत भैया, नहीं नहीं, आपका क्षमा कर दो भरत भैया, आपका क्षमा कर दो। सचमुच आप हमारे प्रभु के दूसर अवतार हो, हमारे प्रभु के दूसर अवतार हो। हमारे प्रभु साचे कहत रहे कि मेरा भरत महान है, मेरा बिछाड़ों पर सोता रहा। आर्य सुमन, मैं भी यहाँ से पैदल नंगे पांव चित्रकूट तक जाऊंगा। जब तक भैया के दर्शन नहीं हो जाते अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। स्वामी कंदमूल खाए और सेवक राजभोग खाए। धिक्कार है, धिक्कार है। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। कुमार भरत, जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह सब विधि का खेल है। मन से ग्लानि निकाल दो। मन से ग्लानि कैसे जा सकती है भगवान, जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया है। अयोध्या के राजवंश पर ऐसी विपत्ति का समय पहले कभी नहीं आया था। विपत्ति के समय में किसी जाति की, वंश की सभ्यता और संस्कृति की परीक्षा होती है। तुम दोनों भाइयों के त्याग ने रघुकुल के इस कीर्ति का अवसर बना दिया है। हे महर्षि भरद्वाज, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। भैया राम मेरे हृदय के भाव को पहचाने और मेरा यह प्रयास सफल हो। चिंता मत करो वत्स, जो कुछ भी होगा उसी में जगत का कल्याण निहित है। भरत चले चित्रकूट हो राम। हे स्वामी, आज मैंने एक विचित्र सा स्वप्न देखा है। क्या सीते? मैंने देखा कि भरत समय मुख मलिन और मन दुखी लग रहे थे नाथ। ये स्वप्न तो शुभ दिखाई नहीं देता। मुझे भरत की चिंता है। वो हमारे विरह में रोगी भी हो सकता है। भैया भैया भैया, क्या हुआ लक्ष्मण? आ गया भैया, वो आ गया। अपनी साथ सेना भी लाया है। सब उठाने का समय आ गया भैया। अयोध्या का राजा भरत अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ चित्रकूट की ओर बढ़े चला आ रहा है। मैंने स्वयं पेड़ पर चढ़ते देखा है। आज मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। क्या उसे पता नहीं कि लक्ष्मण अभी तक जीवित है? क्या अनर्गल बातें कर रहे हो लक्ष्मण? भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। क्यों कुटिल नहीं हो सकती? जिसकी माता की बुद्धि इतनी कुटिल हो, उसके पुत्र की बुद्धि कुटिल क्यों नहीं हो सकती? भरत आपकी दृष्टि में भले ही साधु पुरुष हो सकता है, लेकिन वो राजपाट पाकर धर्म अधर्म, नीति अनीति, उचित अनुचित सब भूल गया है। भैया, यदि आज भगवान शंकर भी उसकी सहायता के लिए आ जाए तो मुझे आपके चरणों की दुहाई है। आज मैं भरत को जीता नहीं छोड़ूंगा। सावधान लक्ष्मण, सावधान। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जान निहारा। तुमने भरत को मारने की जो प्रतिज्ञा की है उसे तुम निश्चय ही पूरा कर सकते हो, किंतु वेदों और विद्वानों का कहना है कि मनुष्य को कोई भी ऐसा कठोर कर्म करने से पहले उसके उचित या अनुचित होने पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कोई भी बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य बिना सोचे समझे अकस्मात नहीं कर देना चाहिए, जिससे पीछे पछताना पड़े। इसलिए उचित अथवा अनुचित की बात सोचकर और उसका परिणाम क्या हो सकता है
इसका विचार करके ही धनुष उठाओ, क्योंकि युद्ध में सर्वदा हानि अधिक, लाभ कम होता है। लक्ष्मण, ये आकाशवाणी सुनी तुमने? मुझे तुम्हारी वीरता पर और तुम्हारे पराक्रम पर किंचित संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें पता लगेगा भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था, तो फिर क्या तुम उसे जीवित भी कर सकोगे? परंतु भैया, जो आंखों से दिख रहा है उसे आप संदेह कह रहे हैं। भैया, संदेह कह रहे हैं। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपद का प्रभाव साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान तो देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। तीनों लोक का राज्य भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमत नहीं हो सकता। यदि तुम्हें राज्य की लालसा है तो मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूं, मेरे एक संकेत मात्र से भरत वो राज्य तुम्हें दे देगा। नहीं भैया, नहीं। भैया, मुझे राज्य की लालसा नहीं भैया, 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 मैं आपकी शरण में आ गया हूँ भैया। बल बस लिए उठाए लाए कृपालु धाम, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान, बिसरे सब ही अपान। नहीं भैया, नहीं। जिस पापी के कारण आपकी ये दशा हुई है उसे भाई मत कहिए। भाभी, भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए। भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक निर्लज की भांति आपके सामने आ गया हूँ। आप सबकी ये दशा देखने से पहले अच्छा होता मुझे मृत्यु आ जाती। ऐसा ना कहिए देवर जी, ऐसा ना कहिए। मिली सबे मेरी पुसद रही, केवट भेंट उराम, प्रणाम भाभी। भूरी भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम, लक्ष्मण करत प्रणाम। मुझे क्षमा कर दे भैया, मुझे क्षमा कर दे। मेरे मन में आपके प्रति दोष आ गया था। मैंने आपके ऊपर धनुष उठाया। मुझे क्षमा कर दे भैया, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मैंने आपको धनुष उठाया। तो वो बाण चलाया क्यों नहीं पगले? यदि वो बाण चला देते तो मेरा कितना बड़ा उपकार करते। फिर मैं भैया के सामने अपना ये कलंकित मुंह लेकर तो नहीं खड़ा होता। करते भैया। भरत, तुम अयोध्या छोड़कर वन क्यों चले आए? पिताश्री, माताएं सब कुशल से तो है ना? क्या हुआ भरत, तुम चुप क्यों हो गए? बोलो भरत, बोलो। भैया, बोलो भरत, बोलो। भैया पिताश्री। कहो भरत, पिताश्री कैसे हैं? मेरे हृदय में संशय उठ रहे हैं। आपका संशय सत्य है भैया। पिताश्री, पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक सिधार। नहीं पिताश्री, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं पिताश्री, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं पिताश्री।
दामाद आए हुए हैं। लक्ष्मण अमरनाथ हो गए भाई। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान हो। प्रणाम माता। माता, मेरे पिताश्री नहीं रहे, अब मुझे आप ही की ममता का सहारा है। राम, भावी बड़ी प्रबल है। नदी में बहते हुए काट के टुकड़ों की भांति हम सब जन्म जन्मांतर की धारा में बहते हुए एक दूसरे से मिलते बिछुड़ते और फिर मिलते रहते हैं। ये मिलना और बिछुड़ना अनिवार्य है। मृत्यु उपरांत उसे सदगति में पहुंचाना तुम दोनों भाइयों का कर्तव्य है। अतः पवित्र मंदाकिनी में चलकर अपने पिता को तिल और जल से तर्पण करो। जो आज्ञा गुरुदेव। आप जिस लोक में हैं, मेरा प्रणाम आप तक पहुंचे। हे महात्माएं, मेरे मानसिक संकल्प से आपका कल्याण हो और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। राम, तुम नीति धर्म और ज्ञान के भंडार हो। इनका दुख कैसे दूर हो, इसका उपाय तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यही हम सब की तुमसे आशा है। भरत, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता कृपा सिंधु है, अतः संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात कह दो। भैया भैया, मुझे एक ही आशा है। श्री राम जैसे दाता ये नहीं देखेगा कि मांगने वाला पात्र है या कुपात्र। मेरे अवगुणों को ना देखकर मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए भैया, और अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण करके मुझे और मेरी कलंकिनी माता को अपने पापों का प्रायश्चित करने में सहायता कीजिए भैया, सहायता कीजिए। तुम अपने हृदय में व्यर्थ की गलानी कर रहे हो। मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, तीनों काल और तीनों लोक में तुम जैसा धर्मात्मा पुरुष न हुआ है न होगा। तुम पर कुटिलता का आरोप लगाना महापाप है। भरत, तुम्हारे जैसे महात्मा के नाम स्मरण करने से ही सारे पाप, प्रपंच और समस्त अमंगल मिट जाते हैं। माता कैकेयी को भी वही मूर्ख दोष देंगे जिन्हें गुरुदेव से सच्चा ज्ञान प्राप्त न हो। हे राम, मैं इस योग्य तो नहीं, किंतु आज इन सब के सामने मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो राम, मुझे क्षमा कर दो। स्वर्गीय महाराज ने जो वर दिए थे उन वचनों को मैं वापस लेती हूँ। इसके लिए बड़ी देर हो गई माता। आपको वचन देने अथवा अपना वचन वापस लेने का अधिकार केवल पिताश्री को था। हे राम, तुम मुझे दंड भी नहीं देते और क्षमा भी नहीं करते हो। मैं तो आपको दोषी मानता ही नहीं। फिर क्या मानते हो? अपनी माँ। यदि तुम मुझे सचमुच अपनी माँ मानते हो तो माँ की आज्ञा मानो और लड़ चलो मेरे साथ अयोध्या।
मैया अपने पुत्र से अपनी ममता का मोल मांगने आई है। माता, यदि आपकी ममता का यही मोल है कि मैं जिसे धर्म मानता हूं उसका त्याग कर दूं, आप जिस रघुकुल की शोभा है उसकी कीर्ति में पिता का वचन भंग करके कलंक लगा दूं, तो कहिए माता, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं इसी समय अयोध्या लौट जाऊंगा। परंतु फिर मेरा जीवन रण से भागे कायर की भांति एक श्राप बनकर रह जाएगा। फिर भी यदि यही आपकी आज्ञा है तो कहिए माता, कहिए। नहीं राम, नहीं। आवत जनक चली भांति, आवत जनक समाज प्रेमवती माती, सहित समाज प्रेमवती माती, आए निकट देखी अनुरागे, आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परत कर लागे, सादर मिलन परत कर लागे। सावकाश मिथिला नरेश के आने से हमें बड़ी आशा बढ़ गई है। मन से चिंता निकाल दो रानी, प्रभु सबका मंगल करेंगे। परंतु वह दोनों भाई अपने अपने बात पर अटल है। इतनी आधीर न हो राजमाता, हर रात्रि के बाद प्रभात अवश्य आती है। परंतु परंतु अब पतवार महाराज मिथिला नरेश के हाथ में है। मेरा राम चाहे वन में रहे या अयोध्या में, मुझे कोई अंतर नहीं। मुझे तो केवल भरत की चिंता है। यह बात महाराज से जाकर अवश्य कहिएगा देवी। अच्छी बात है राजमाता, अब जाने की आज्ञा दो। यदि सीता को थोड़े देर के लिए साथ भेज देती तो आपकी बड़ी अनुग्रह होती, क्योंकि इनके पिता ने इन्हें अच्छी तरह देखा नहीं है। माँ के साथ जाओ बेटी। वेश जनक सिया देखी, तापस वेश जनक सिया देखी, भयउ प्रेम परितोष विदेशी। तेरा ये वेश देखकर हृदय में करुणा का ज्वार उमड़ रहा है। परंतु पुत्री, हमें तुम पर गर्व भी है कि तुमने नारी धर्म की कीर्ति स्तंभ स्थापित कर दी। देव नदी गंगा 3 पथों पर प्रवाहित होती है, परंतु तेरे निर्मल चरित्र की कीर्ति से समस्त आर्यवर्त क्षेत्र पावन तीर्थ स्थल हो जाएगा। सुनिए महाराज, सब आप ही पर आस लगाए बैठे हैं। रानी, जहाँ वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी हार मान गए हो, उसका समाधान जनक कैसे कर सकेगा? आप समाधान अवश्य कर सकते हैं महाराज। राजमाता कौशल्या और दोनों रानियां केवल भरत की ही चिंता करते हैं। हाँ महारानी, भरत प्रेम की सीमा है तो राम धर्म कर्म की मर्यादा है। राज्य की लालसा के लिए युद्ध होते ही रहते हैं और युद्ध होते ही रहेंगे। भगवान श्री यश तो सबका कल्याण के लिए कौन समाधान चाहते? तब कर धर्म सहित महाराज जनक, जैसा कि आपको विदित है कि इस समय अयोध्या का राज परिवार एक धर्म संकट में फंस गया है। एक ओर राम की मर्यादा है तो दूसरी ओर भरत का प्रेम। इन दोनों में जीत किसका हो? आप इस समय दोनों परिवार में श्रेष्ठ हैं, अतः आप अपने ज्ञान और विवेक से विचार कर जो भी निर्णय लेंगे सभी लोग उनका पालन करेंगे महाराज। श्री राम, श्री भरत, तुम दोनों में महान कौन है? इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, परंतु प्रेम एक ऐसी दिव्य नीति
है जिसके आगे स्वयं भगवान भी विधाता के बनाए हुए कर्म के सारे विधान, विधि के सारे नियम तोड़कर अपने भक्त के आगे हाथ बांधे खड़े रह जाते हैं और विवश हो जाते हैं। इसलिए इस समय भरत का पलड़ा भारी है, परंतु याद रखना भरत, प्रेम का भी एक विधान है। प्रेम निस्वार्थ होता है, वह कुछ नहीं मांगता, वह अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है। इसलिए इस समय तुम यह निर्णय लो कि तुम अपने राम को क्या दे सकते हो और इन्हीं से पूछो इनकी प्रसन्नता किसमें है। महाराज, आज आपने मेरी आंखों से स्वार्थ के सब पर्दे हटा दिए हैं। अब तक मैं केवल अपने कर्तव्य, अपनी कीर्ति की बात सोचता था और उसे प्रेम समझता था। फिर भी आपने मुझे जिताकर मुझे भक्ति का दान दिया है। इस उपकार के लिए मैं जन्म जन्मांतर तक आपका ऋणी रहूंगा। भैया भैया आगे तो भैया मुझे क्या करना है? भरत, भरत मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो वो मैं स्वीकार करता हूं, परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा न हो, इसलिए तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। 14 वर्ष तक तुम मेरे स्थान पर उस राज्य को संभालो और 14 वर्ष के बाद आकर मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। परंतु एक बात याद रखना भैया, 14 वर्ष के बाद यदि आपने आने में एक दिन की भी देरी की तो इन जन्मों की सौगंध आप अपने भरत की चिता जलती हुई देखेंगे, जलती हुई। नहीं भरत नहीं, मैं तुझे वचन देता हूँ, मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी, एक दिन की भी देरी नहीं होगी। बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का कोई मोल नहीं आता। कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तू मेरा प्राण मांग ले, मैं इसी क्षण दे दूंगा। बोल, तुझे क्या चाहिए? मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। आपका राज्य तो आपके इस सेवक के पास धरोहर स्वरूप होगा। जब आप ही नहीं होंगे तो राज्य सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज्य चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा भैया, और उसकी आज्ञा लेकर ही आपका राज्य कार्य करूंगा भैया, आपका राज्य कार्य करूंगा। तो लक्ष्मण, पादुका ले आओ। जो आज्ञा भैया। भैया शिष धरि सादर भारत, शिष धरि प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम माते। माता, अपने इस राम पर सदा स्नेह बनाए रखिएगा माते।